ध्यायिता हि कमलमध्यमी सिरिसिद्धचक्रमाहपमूत्तमं किंपि जम्पेमि। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शासन में 6 प्रकार की 28 की आराधना बताई गई है। कि वैसे देखा जाए तो प्रतिदिन धर्म आराधना करनी चाहिए, धर्म की आराधना करनी चाहिए, लेकिन अगर हम हर रोज धर्म आराधना साधना नहीं कर पाते हैं, आराधना साधना के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारे महापुरुषों ने आराधना साधना के लिए पर्व तिथियां बताई कि चलो ठीक है कि आप लोग सांसारिक कार्यों में ऐसे रत रहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन जब जब पर्व के दिन आते हैं, पर्व तिथियां आती है, तो इन पर्व तिथियों में अवश्यमेव धर्म आराधना करनी चाहिए। तो 6 28 बताई गई है और इन 6 28 में हमको धर्म आराधना साधना करनी चाहिए। तो इसमें 3 विभाग हैं। 6 28 में भी 3 विभाग किए गए कि 3 चातुर्मासिक 28 कितनी 3 चातुर्मासिक 28 हैं, यानी फाल्गुन चौमासी, आषाढ़ चौमासी और कार्तिक चौमासी। तो ये 3 चौमासियां हो गई और दूसरी एक 28 है पर्युषण पर्व की, तो 4 28 हो गई। यानी ये जो 28 हैं ये अशाश्वती 28 हैं। कैसी हैं? ये 4 28 अशाश्वती मानी गई है, यानी इन 28 की आराधना का कभी विच्छेद भी हो सकता है। यानी ये आराधना, इन तिथियों की आराधना कभी बंद भी हो सकती है, लेकिन आसो मास और चैत्र मास की ये जो 28 हैं वो शाश्वती 28 हैं। कैसी है? ये शाश्वती 28 हैं, यानी इन 2 ओलियों की जो आराधना है, 28 की जो आराधना है वो हमेशा होती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। इसकी आराधना चलती रहती है, चलती रहती है जब तक ये दुनिया है, जब तक ये संसार है। कहते हैं कि वहाँ तक इनकी जो आराधना है, इन दोनों ओलियों की आराधना चलती रहती है, बनी रहती है। और इसीलिए
इनका नाम ही शाश्वती ओली दे दिया। क्या दिया? शाश्वती, यानी हमेशा रहने वाला है। यानी जैसे हमारा तीर्थाधिराज शत्रुंजय महातीर्थ शाश्वत माना गया है, यानी हमेशा विद्यमान रहेगा। तो जैसे तीर्थ शाश्वत है, वैसे ये आसो मास और चैत्र मास की जो 2 ओलियां हैं, वो ओलियां भी शाश्वती ओलियां मानी गई। यानी हमेशा इसकी आराधना साधना चलती रहती है, होती रहती है। तो हम आज चर्चा करेंगे, यानी शाश्वती ओलिया, महामंगलकारी ऐसी शाश्वती आसो मास की, यानी आश्विन मास की आज सप्तमी तिथि है। और ये जो आराधना है वो सप्तमी तिथि से प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है और पूर्णिमा तक इसकी आराधना चलती है। यानी ये जो आराधना है, ये आराधना 9 दिनों की आराधना है। कितने? 9 दिनों की आराधना है। और इन महामंगलकारी पवित्र दिनों में हम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इन 9 पदों की हम आराधना करते हैं। और इसीलिए हम सभी के लिए ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन विशेष महत्व के हैं। यानी हमारे लिए ये जो दिन है वो बड़े अनमोल दिन है। आराधना साधना के लिए ये बड़े उपयोगी दिन है। और इन दिनों में आराधक भाई बहन विशेष प्रकार से धर्म की आराधना साधना करते हैं। तो ये जो ओलियों की आराधना है, 9 पद हैं, तो इसमें 9 पद है। कितने? 9 पद है। जैसे 9 तत्व, तो तत्व भी 9 है। कितने? तत्व भी 9 है। और कहते हैं कि ये जो रस है, श्रृंगार आदि जो रस है, वो भी 9 है। नवकार महामंत्र के पद भी 9 है। तो 9 का अंक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये जो पुण्य बंध होता है, पुण्य बंध भी 9 कारणों से होता है। कितने? 9 कारणों से होता है। तो 9 का संबंध जैन शासन के साथ जुड़ा हुआ है। और 9 का अंक ध्रुव माना गया, यानी कि अखंड माना गया। हम एक गुणाकार करते हैं, गुना करते हैं, दूसरे अंकों के साथ करते हैं, 6 का 4 के साथ गुना करते हैं, तो कितना? 24 होता है। कितना? 24 होता है। यानी 2 और 4 6 होता है। तो इस तरह से अलग अलग उसकी संख्या कहता है कि कभी बढ़ जाएगी, यानी 6 को 5 के साथ करेंगे तो 30 हो जाएगी। कितनी? 30 हो जाएगी। 6 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 36 हो जाएगी। तो 3 और 6 9 हो गया। लेकिन 9 का हम गुणाकार करेंगे, गुना करेंगे तो कहते हैं कि उसका जो जोड़ है वो 9 ही आएगा। कितना? 9 ही आएगा। ये एक ऐसा अंक है कि न तो बढ़ता है न घटता है, 9 ही आएगा। यानी जैसे हम 9 को 1 से गुना करेंगे तो कितना? 9 आएगा। और 2 से गुना करेंगे तो 18, यानी 8 और 1 9 हो गया। 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, यानी 2 और 7 9 हो गया। 4 के साथ करेंगे तो 36 होगा। कितना? 36 होगा। तो 3 और 6 जोड़ने पर क्या होगा? 9 का अंक होगा। 5 के साथ करेंगे तो 45 होगा। कितना? 45 होगा।
तो 4 और 5 9 हो गए। 6 के साथ करेंगे तो 54 होगा। कितना? 54 होगा, 54। तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 7 के साथ करेंगे तो कितना? 63, यानी 63। 6 और 3 9 हो गया, और 8 के साथ करेंगे तो 72, यानी कि 7 और 2 9 हुआ, और 9 को 9 के साथ करेंगे, गुना करेंगे तो 81, यानी कि 81। 8 और 1 9, यानी 9 ही अंक आएगा। सभी को जोड़ने पर कहते हैं कि न तो बढ़ता है न घटता है, समान ही आता। तो इसीलिए 9 का जो अंक है वो अखंड माना गया और ध्रुव माना गया। तो ऐसे 9 पदों की आराधना है। क्या है? 9 पदों की आराधना है, और ये 9 पदों की आराधना से जीवात्मा सिद्ध हो जाता है, सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, और इसीलिए इसका नाम ही सिद्ध चक्र है। क्या है? इसका नाम ही सिद्ध चक्र है। यानी कि जो हमको संसार सागर से मुक्त करा दे, संसार के चक्र से मुक्त करा दे, ऐसी जो आराधना है, जिसकी आराधना करने से व्यक्ति संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, ऐसे तत्वों का नाम सिद्ध चक्र है। क्या है? सिद्ध चक्र नाम है। और इसकी जो महिमा है वो महिमा अपरंपार है। इस श्रीपाल चरित्र के रचयिता शासन प्रभावक पूज्यपाद आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न शेखर सुरीश्वर जी महाराजा प्रथम श्लोक में, प्रथम गाथा में मंगलाचरण करते हुए, अपने ग्रंथ का श्री गणेश करते हुए उन्होंने लिखा कि अरिहाई नव पयाई जाइता ही अय कमल मज्जम्मी। यानी उन्होंने कहा कि अरिहंत आदि, अरिहंत इत्यादि, यानी कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इन 9 पदों का ध्यान करके ही अय कमल मज्जम्मी, यानी वो ध्यान भी कहाँ पर है? हृदय कमल में। 9 पदों का हृदय कमल में ध्यान करके, जाइता ही अय कमल मज्जम्मी, हृदय कमल में 9 पदों का ध्यान करके श्री सिद्ध चक्र माहप्पम मुत्तमम किंपि जंपेमी। यानी उन्होंने कहा कि वैसे तो ये जो सिद्ध चक्र की जो महिमा है, सिद्ध चक्र का महात्म्य है, वो अपरंपार है। क्या है? इसका जो महिमा है, महिमा का वर्णन है, वो वर्णन मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति अज्ञानी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मुत्तमम किंपि जंपेमी, रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराजा कहते हैं कि मैं कुछ सिद्ध चक्र की महिमा के बारे में मैं वर्णन करूंगा, गुणगान करूंगा। तो ऐसे सिद्ध चक्र की आराधना है, और सिद्ध चक्र की आराधना हमारे जिन शासन में बताई गई शाश्वती आराधना, और इसकी आराधना साधना करने से जीवात्मा सिद्ध हो जाता है, सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे 9 पदों की आराधना आज से शुभारंभ हो रही है। तो ये 9 पदों में अरिहंत सिद्ध, ये जो 2 पद हैं, इन 2 पदों का समावेश देव तत्व में होता है। यानी ये जो 2 पद है, दूसरी अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि ये साध्य है। क्या है?
साध्य पद हो गया। क्या हो गया? हमारा साध्य क्या है? तो कहते हैं कि साधक का जो साध्य है वो अरिहंत होना है, सिद्ध होना है। यानी अंत में हमको क्या होना है, यानी हमारी जो मंजिल है, हमारा जो साध्य है, जिसको हम साधना चाहते हैं, तो कहते हैं कि वो हमारा ये दो पद है। क्या है? दो पद है, अरिहंत और सिद्ध। यानी हमको एक दिन सिद्ध होना है। क्या होना है? हमको सिद्धावस्था को प्राप्त करना है। तो ये दो पद साध्य पद भी माने जाते हैं। एक तो देव तत्व तो है ही है, देव पद तो है ही है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो साध्य तत्व है, साध्य पद हो गया। अब दूसरे नंबर में गुरु तत्व। तो गुरु तत्व यानी कि देव गुरु, दूसरे नंबर में गुरु आया। तो गुरु, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीन पदों का समावेश गुरु तत्व में होता है। तो इसको भी, ये तीन पदों को हम दूसरी अपेक्षा से देखते हैं तो ये साधक तत्व है। क्या है? साधक तत्व है। यानी इनका ये तीन पदों का समावेश साधक में होता है। ये साधना करते हैं। क्या करते हैं? आचार्य भगवंत भी साधना करते हैं, उपाध्याय भगवंत भी साधना करते हैं और साधु भगवंत भी साधना करते हैं। किसकी साधना करते हैं? तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। यानी बाकी के जो बचे हुए जो चार पद है वो कहते हैं कि धर्म तत्व है। क्या है? धर्म तत्व है। और दूसरी अपेक्षा से हम देखेंगे तो वो साधना तत्व है। क्या है? साधना तत्व है। तो साधक किसकी साधना करता है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की साधना करता है और इसीलिए उसका नाम साधक है। क्या है? साधक है। तो साध्य, साधक और साधना, ये तीन तत्व हो गए। कितने? तीन तत्व हो गए। हमको साधना करनी है। हम अगर साधना करेंगे तो हम साधक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हम साधक कहलाएंगे। और साधना, साधक में प्रवेश हो गया, यानी पहले तो हमको साधना में एंट्री करनी पड़ेगी, प्रवेश पाना होगा, तभी तो हम साधक बन पाएंगे। और अगर हमारा प्रवेश साधक में हो गया तो फिर हमारा प्रवेश साध्य में भी हो जाएगा। क्या, कहाँ हम पहुँच जाएंगे? साध्य में भी हमारा प्रवेश हो जाएगा। लेकिन साध्य में जाने के लिए हमको इसके पहले साधक और साधना करनी पड़ेगी, तभी हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 9 पद हैं, वो 9 पद साध्य भी हैं, साधक भी हैं और साधना तत्व भी है, जिसको हम देव गुरु धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम देव गुरु और धर्म बोलते हैं। तो ये जो 9 पद की आराधना है, ये 9 पद की आराधना देव गुरु धर्म की आराधना है। तो आज का जो दिन है प्रथम दिन, और प्रथम दिन में हमको प्रथम पद यानी अरिहंत पद की आराधना करनी है। क्या करना है? अरिहंत पद की आराधना करनी है। तो हमारे जिन शासन में अरिहंत परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया, महिमा बताई गई कि इस संसार में अरिहंत परमात्मा जैसा कोई दूसरा व्यक्ति पुण्यशाली नहीं होता है। यानी जितना पुण्य तीर्थंकर परमात्मा के पास है, अरिहंत परमात्मा के पास है। कहते हैं कि और किसी अन्य के पास ऐसा जबरदस्त पुण्य नहीं होता है, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करते हैं। ये पुण्य की 42 प्रकृतियां बताई गई और उसमें कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म नाम का पुण्य होता है
और ये तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य उदय में आता है। यानी जब तीर्थंकर बनते हैं तो कहते हैं कि ये उदय में आता है, और इसीलिए कहते हैं कि उनके जैसा कोई पुण्यशाली और व्यक्ति नहीं हो सकता है। जैसे केवल ज्ञान बहुत सारे जीवात्मा प्राप्त करते हैं, सामान्य केवली, तो केवल ज्ञान केवली के पास भी है और तीर्थंकर परमात्मा के पास भी है। दोनों में समान ज्ञान है। क्या है? दोनों में समान है। लेकिन जैसा पुण्य तीर्थंकर परमात्मा का है, अरिहंत परमात्मा का है, वैसा पुण्य केवली का नहीं हो सकता है। वो भी मोक्ष में जाएगा, दोनों जीवात्मा मोक्ष में जाएंगे, साध्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ जब तक है, मौजूद है, वहाँ तक पुण्य, उनका जो पुण्य सितारा चमकता है तीर्थंकर परमात्मा का, कहता है कि और किसी व्यक्ति का नहीं होता है। तो ये जो तीर्थंकर परमात्मा को जब केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान होते ही कम से कम, वैसे तो असंख्याता यानी बहुत बड़ी संख्या में देवता लोग में हाजिर रहते हैं, लेकिन बताया गया कि कम से कम मिनिमम 1 करोड़ देवता हाजिर रहते हैं। यानी कैसा पुण्य होगा तीर्थंकर परमात्मा का, कैसा पुण्य होगा कि तीर्थंकर परमात्मा को किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। यानी दौड़े दौड़े चले आते हैं लोग, जनता और देवता लोग भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। जहाँ पर कदम रखते हैं वहाँ पर कमल पुष्प खिल जाता है। क्या हो जाता है? कमल पुष्प खिल जाता है। तो ऐसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, अरिहंत परमात्मा होते हैं। और अरिहंत परमात्मा की जो विशेषताएं, यानी परमात्मा के जो गुण है, कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के 12 गुण होते हैं, अरिहंत परमात्मा के 12 गुण होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ होता है, तो इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा के पास ज्ञानातिशय होता है। क्या होता है? ज्ञानातिशय होता है। और तीर्थंकर परमात्मा की सेवा में करोड़ों करोड़ों देवता हाजिर रहते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग परमात्मा की सेवा भक्ति में हाजिर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा के लिए बोला गया कि तीर्थंकर परमात्मा के पास पूजातिशय होता है। क्या होता है? पूजातिशय होता है। और तीसरे नंबर में तीर्थंकर परमात्मा धर्म देशना देते हैं। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर परमात्मा धर्म देशना देते हैं। और उस समय कहते हैं कि सभी लोग 12 परसदा होती हैं और सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, समझ लेते, ट्रांसलेशन हो जाता है, अनुवाद हो जाता है, पशु भी समझ लेता है, देवता लोग भी अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा में समझ लेते हैं, और मनुष्य भी अपनी भाषा में, जो भाषा उस समय की भाषा चल रही है, अर्धमागधी प्राकृत वगैरह जो भाषाएं हैं, कहते हैं कि वो भाषा में मनुष्य भी समझ लेता है। सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो ऐसे जो तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी होती है, वो वाणी 35 गुणों से युक्त होती है। तीर्थंकर परमात्मा 34 अतिशयों से युक्त होते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में एक भी दूषण नहीं होता है। यानी कि 18 प्रकार के दूषण बताए गए हैं। कितने? 18 प्रकार के दूषण बताए गए हैं। और इन 18 में से तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में एक भी दूषण नहीं रहता है। यानी एकदम तीर्थंकर परमात्मा दूषण से रहित हो जाते हैं।
तो ऐसे अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा जगत पर उपकार करते हैं। अरिहंत परमात्मा की ऐसी अपरंपार कृपा है, यानी वो परार्थकरण की भावना, यानी कि परोपकार करने की भावना तीर्थंकर परमात्मा के दिल में होती है। और इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा के लिए अलग अलग बिरुद दिए गए हैं। महागोपने, महानिर्यामक, यानी पेरे बिरुद धीरावो धरावो रे, ऐसा स्तवन में गाया गया है। पंक्तियां हैं, स्तवन की पंक्तियां हैं कि महागोपने महानिर्यामक, यानी पेरे बिरुद धरावो रे। तो तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पर महागोप की उपमा दी, यानी जो ग्वाला होता है, वो ग्वाला गांव के सभी गाय भैंस जानवरों को, प्राणियों को चराने के लिए जंगल में ले जाता है और वो पशुओं की देखभाल करता है। जंगल में जंगली जानवर भी आ सकते हैं, किसी को पकड़ सकता है, किसी को खा सकता है। तो उस समय वो जंगल में पशुओं को ले जाता है और एक एक पशु का वो ध्यान रखता है और सभी पशुओं को वापस सुरक्षित अपने घर पर ले आता है, शाम को वापस अपने घर पर ले आता है। तो कहते हैं कि जैसे ग्वाला पशुओं की रक्षा करता है, सार संभाल करता है, वैसे ही मेरे तीर्थंकर परमात्मा भी गोप है, ग्वाला। लेकिन यहाँ पर कहा कि महागोप, यानी बड़े ग्वाले हैं, यानी ऐसे बड़े ग्वाले हैं कि ये संसार है, संसार रूपी जंगल है और संसार रूपी जंगल में बहुत सारे हिंसक जानवर हैं और ऐसे जानवरों से बचाने का, यानी रक्षा करने का काम अरिहंत परमात्मा करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा करते हैं, उपदेश देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं और अपने धर्मोपदेश के द्वारा सभी को जीवों को धर्म के मार्ग पर लाते हैं और क्रोध मान माया लोभ वगैरह से बचना चाहिए, उसको मतलब दूर करना चाहिए, तभी हमको अपने जीवन में शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है। तो ऐसे समझाने वाले तीर्थंकर परमात्मा है। महानिर्यामक, यानी कभी कभी हमारा जहाज इस समुद्र में होता है, सागर में होता है, तो उस समय जो अनुभवी मल्लाह होता है, नाविक होता है, वो नाविक अगर हमारे पास है, उसके जहाज में हम बैठे हैं और वो निर्यामक हमारे साथ हैं, तो कहते कि वो किनारे पर पहुंचा देता है। जैसे सार्थवाह होता है, तो किसी समय सार्थवाह के साथ लोग जाते थे, तो कहते हैं कि सार्थवाह साथ में है तो कोई चिंता नहीं, यानी वो सबकी रक्षा करता था और जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ पर वो सुरक्षित रूप से वो पहुँचा देता था। तो ऐसे जैसे महागोप, निर्यामक और सार्थवाह, तो इतनी सारी उपमाएं तीर्थंकर परमात्मा को दी गई हैं कि तीर्थंकर परमात्मा भी ये महागोप जैसे हैं, महानिर्यामक है और महासार्थवाह है। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा की आज हमको आराधना करनी है, साधना करनी है। तो अरिहंत परमात्मा का वर्ण श्वेत है, यानी आज का जो पद है, प्रथम पद है, अरिहंत परमात्मा का वर्ण श्वेत है, सफ़ेद है। यानी बहुत सारे जो हमारे भाई बहन होते हैं, आराधक भाई बहन होते हैं, वो एक धान्य का आंबिल करते हैं, सिर्फ एक धान्य का, यानी चावल का, यानी चावल ही मतलब वो लेते हैं और चावल की जो आइटमें बनी होती हैं
वही मतलब लेते हैं, बाकी दूसरी चीज वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये आम्बिल यानी आज का आम्बिल कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा की आराधना करनी है और हमको आज ये आम्बिल करना है। और आम्बिल के साथ साथ न केवल आम्बिल ही करना है, लेकिन जो जो भाई बहन ओली करते हैं, 9 दिन ओली करते हैं, उनको कम से कम 2 टाइम का प्रतिक्रमण करना चाहिए। चलो सुबह का हम नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे से नहीं हो पा रहा है तो शाम का प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और हमको अरिहंतमयी होना है, प्रभुमयी होना है। तो अरिहंत परमात्मा के 12 गुण बताए गए। तो जो भी हमारी धर्म क्रिया है वो 12 करनी है। खमासन 12 देने हैं। कितने? खमासन 12 देने हैं, प्रदक्षिणा 12 देनी है, यानी सब कुछ 12। और नवकार वाली 20 करनी है। कितनी? 20 माला करनी है नवकार वाली। और इसमें आज का जो पद है ओम ह्रीम श्री नमो अरिहंतानम, यानी इसका हमको जाप करना है और अरिहंत परमात्मा को कुछ समय के लिए अपने हृदय में लाना है। यानी यहाँ पर रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराजा ने कहा कि जाईता ही अय कमल मज्जमी, यानी अपने कमल रूपी हृदय में अरिहंत पद को लाना है और ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना है। यानी इस प्रकार से अरिहंत परमात्मा का ध्यान करते हुए, अरिहंत परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करते हुए आज का दिन हमको बिताना है। यानी अरिहंत परमात्मा की आराधना करनी है, साधना करनी है। और इस प्रकार से आज हमको ये अरिहंत पद, यानी अरिहंत पद ध्यातो थको दव्व गुण पजाय रे, ऐसा वो दोहा बोला जाता है कि अरिहंत परमात्मा का ध्यान करते करते हमको भी अरिहंतमय हो जाना है, तीर्थंकरमय हो जाना है। लेकिन हम अरिहंतमय कब बनेंगे? कि जब हम ये सारी धर्म क्रिया करेंगे, 12 प्रदक्षिणा खमासन वगैरह करेंगे, 12 वस्तुएं चढ़ाएंगे, तो और इस प्रकार से आराधना साधना करेंगे तो हम अरिहंतमय हो सकते हैं, हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं और ये अरिहंत की आराधना कर सकते हैं। तो आज का दिन ये अरिहंत पद, यानी अपना समय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये जो कहानी है, यानी श्रीपाल और मैना की कहानी है, वो कहानी को भी मैं लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा साथ साथ में पद के साथ साथ श्रीपाल चरित्र को भी मैं साथ में लेना चाहता हूँ। ठीक है, आज अपने पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शुभारंभ कर देता हूँ। तो ये जो कथा है श्रीपाल और मैना की कथा है, तो यहाँ पर श्रीपाल महाराजा बाद में जुड़ते हैं। पहले प्रसंग मैना सुंदरी का है। किसका है? श्रीपाल महाराजा बीच में जुड़ते हैं, लेकिन इसके पहले मैना का जन्म कहाँ पर हुआ वगैरह सब कुछ वृतांत मैना का सर्वप्रथम आता है। तो ये जो, जैसे मैंने कल बताया था कि ये कथा कहने वाले स्वयं अनंत अनंत लब्धि के स्वामी गौतम स्वामी जी महाराजा है। तो जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी का राजगृही नगरी में पदार्पण हुआ, तो उस समय परमात्मा ने धर्म देशना दी, लोगों को धर्म देशना दी। और उसके बाद
धर्म देशना देने के लिए परमात्मा ने गौतम स्वामी जी महाराजा को फरमाया। तो उस समय गौतम स्वामी जी महाराजा राजगृही नगरी के लोगों के समक्ष सैनिक महाराजा अभय कुमार, चेलना वगैरह सब महारानियां आई हुई है, राजगृह की जनता उमड़ पड़ी है और ऐसी जनता के समक्ष गौतम स्वामी जी महाराजा धर्म देशना देते हैं। और धर्म देशना में ये 9 पदों की आराधना बताते हैं, 9 पदों की महिमा का वर्णन करते हैं। और उन्होंने लास्ट में अरिहंत सिद्ध आदि सभी 9 पदों की महिमा बताकर, उनका स्वरूप बताकर कहा कि जो व्यक्ति इन 9 पदों की आराधना करता है वो श्रीपाल महाराजा की तरह सुख को प्राप्त करता है। तो जब श्रीपाल महाराजा का नाम आया तो मगध सम्राट सैनिक ने नम्र निवेदन किया, गौतम स्वामी जी महाराजा से नम्र निवेदन किया, बड़े विनम्र भाव से कहा कि गुरुदेव कृपा करके ये राजगृही की जनता को आप इस श्रीपाल के बारे में विस्तार से समझाने की कृपा करें, क्योंकि किस तरह से श्रीपाल ने 9 पदों की आराधना की है और उनके जीवन में आराधना साधना से उनके जीवन में आनंद मंगल हुआ है, सुख समृद्धि हुई, रिद्धि सिद्धि के वो मालिक बने और अंत में वो उनको मोक्ष में भी जाना है, शाश्वत सुख को भी प्राप्त करना है। वो ऐसा भव्यात्मा है, भव्य जीवात्मा है। तो ऐसे भव्यात्मा के बारे में आप समझाने की, बताने की कृपा करें। तो उस समय सैनिक महाराजा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम स्वामी जी महाराजा ने यहाँ पर ये श्रीपाल रास प्रारंभ किया। तो गौतम स्वामी जी महाराजा ने बताया कि एक नगरी है जिसका नाम उज्जैनी नगरी है और उज्जैनी नगरी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये प्राचीन नगरी रही हुई है और बड़े बड़े कवियों ने, महाकवि कालिदास जैसे कवियों ने भी इस नगरी का उल्लेख किया है, नाम का, इस नगरी के नाम का जिक्र किया है कि उज्जैनी नगरी है। तो ऐसी जो उज्जैनी नगरी में प्रजापाल नाम का एक महाराजा राज्य करता था। तो उस राजा की 2 महारानियां थी, एक रूप सुंदरी और दूसरी का नाम था सौभाग्य सुंदरी। 2 महारानियां थी और अलग अलग धर्म संप्रदाय की थी। जो सौभाग्य सुंदरी थी वो शैव संप्रदाय की थी और रूप सुंदरी जैन धर्म से थी, यानी जैन कुल से थी, उसका जन्म जैन कुल में हुआ था। तो दोनों के धर्म अलग अलग थे, दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई मनभेद नहीं था। विचार भेद हो सकता है, यानी हम परिवार में रहते हैं, बेटा बहू वगैरह सब पूरा परिवार है और परिवार में कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो ये विचार भेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। क्या मन भेद नहीं होना चाहिए? तो ये भले ही
अलग अलग धर्म की थी, इसके संप्रदाय अलग थे, लेकिन फिर भी घर में ऐसा कोई मनभेद नहीं था, यानी बड़े प्रेम से रहती थी। स्नेह से दोनों महारानियां अपने महाराजा को साथ सहयोग देती थी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि दोनों महारानियों को एक एक बेटी हुई, दोनों को बेटियां ही हुई। तो रूप सुंदरी से जो बेटी हुई तो उसका नाम मैना सुंदरी रखा गया, और सौभाग्य सुंदरी से जिस बेटी का जन्म हुआ उसका नाम सुर सुंदरी रखा गया। और जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसको पढ़ाने के लिए उपाध्याय कलाचार्य की व्यवस्था कर दी गई। तो महाराजा ने दोनों पर छोड़ दिया कि ये तुम्हारा काम है, यानी महारानियों पर छोड़ दिया। तो रूप सुंदरी ने किसी सुबुद्धि नामक उपाध्याय भगवान, जिसको जैन धर्म का, जैन सिद्धांतों का ज्ञान था, ऐसे उपाध्याय की नियुक्ति की पढ़ाने के लिए, और सुर सुंदरी को पढ़ाने के लिए सौभाग्य सुंदरी ने व्यवस्था की। तो इस प्रकार से कहते हैं कि दोनों राजकुमारियां पढ़ लिख कर तैयार हो जाती है, युवावस्था को प्राप्त हो जाती है। तो अब महाराजा देखा कि ये दोनों राजकुमारियों की शिक्षा परिपूर्ण हो चुकी है, यानी दोनों राजकुमारियां प्रवीण हो चुकी है। तो चलो अब दोनों की थोड़ी सी परीक्षा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके बुद्धि की परीक्षा कर लेते हैं। यानी पहले मौखिक परीक्षा ही हो जाती थी, यानी पूछ लिया बस, मतलब हो गया, परीक्षा हो गई, एग्जाम हो गई। उस समय ऐसा कोई डिग्री बिग्री कुछ होता नहीं था, बस मतलब मौखिक ही पूछ लिया जाता था। तो अब प्रजापाल महाराजा अपनी बेटियों की परीक्षा करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, और इन सवालों का जवाब किस प्रकार से मैना सुंदरी और सुर सुंदरी देती है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पचखान आंबिल वाले आंबिल एकास ना अभ्यास उगे समकार से पूर्व से साठ पूर्व पूरी मठ वठ हमन मगाई उगे सरुचव एम पी आरम आश्रम मंजगारणम दिशा मंजंगमतरागरणम समति आगरणम आयम बिलकम वाले वेनम गीत संसरणम उखित वेगन पर्जंगम वाइठम नगरम तरागरणम समति आगरणम एकासनम बेआसनम सागरणम सागर्यागरणम आउटन बसारिणम गुरु अपुठनम परिठम आगरणम तरागरणम समति आगरणम पानस लिवेन वा अच्छेन वा बहुलिवेन वा ससिथेन वा सिथेन वा वोसरी।